नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज जन का मन में हम बात करेंगे पहलगांव हमले के बाद में देश के मुस्लिमों की क्या राय है आतंकवाद को लेके। जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, सबसे पहले तो पहला मन में थॉट क्या आ रहा है? पहला मन में थॉट ये आया है कि इन्होंने सिर्फ सोची समझी इनकी साजिश है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में कैसे वैमनस्यता की जाए। जिस तरीके से उन्होंने एक पूछा ना कि मजहब पूछ के जो गोली मारी, सिर्फ इसलिए मारी है कि यहाँ अराजकता फैले। लेकिन वो कान खोलकर पाकिस्तान सुन ले, ये कितनी साजिशें कर लें, यहाँ हिंदू मुस्लिमों में कभी अराजकता नहीं फैलेगी। हिंदू मुस्लिम एक हैं और एक रहेंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मतलब पूरी तरीके से जो चीजें प्लान की गई वो तो देश में आग लगाने वाली थी। बोला गया कि कलमा पढ़ के बताइए, उसके बाद करेंगे। इस तरह के घटनाक्रम का उद्देश्य क्या हो सकता है? लोगों को डराना या उसके बाद देश में आग लगाना? नहीं, वो इस्लाम को टारगेट करके कर रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम कैसे किया जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और या पूरी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एक सक्षम हो रहा है, बन के निकल रहा है, उभर रहा है, तो कैसे इसको बदनाम किया जाए, इस तरीके की साजिश चल रही है। जैसे प्रधानमंत्री से हम यही अपील करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि उन लोगों को ढूंढा जाए और ढूंढकर सरेआम खड़े कर कर गोलियां मारी जाएं। जिस तरीके से उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को जो मारा है, जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ हरकत की है, इसी तरीके से उनके साथ भी किया जाए। ये आपको क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो भी कहीं ऐसा जो बात हुई है कि कश्मीर में या जम्मू में या मध्य प्रदेश में, इनमें भी अलग अलग है? मध्य प्रदेश का मुसलमान कुछ और सोचता है, कश्मीर का कुछ और सोचता है, इस तरह की स्थितियां भी है? नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान अमन और अमान चाहता है, वो पूरा हिंदुस्तान अमन और अमान चाहता है। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन जो घटना कल हुई है वो बहुत गलत हुई है। जिस तरीके से नाम लेके या कलमा पढ़वा कर पुछवाया जाता है, ये आतंकवाद, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। ये सीधी सीधी इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि मुस्लिम कोई भी ये काम नहीं करता। ये तो दूसरे ही कौम के लोग हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। वो पाकिस्तान ऐसी चीज़ें पैदा कर रहा है, पाकिस्तान को होश में आना चाहिए कि ये गलत कर रहा है। पहले भी इसके जवाब कई बार मिल चुके हैं पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि इस बार ऐसा जवाब मिले कि ता कयामत तक वो याद रखे, दोबारा ऐसी घटना करने की कोशिश ना करे। देखिए, विरोध प्रदर्शन है और काफी बड़ी संख्या में अगर हम देखें तो अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर है। किस तरह ये इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? सबसे पहले भाई, ये एक बहुत शर्मनाक घटना है। हमारा मतलब अब ये नहीं है, हम तो गोली का जवाब गोली से देना जानते हैं और हिंदुस्तान के नेताओं को अब चाहिए जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उन सबसे बात कर रहे हैं। जिस तरह से ये जो घटना हुई है कितनी तकलीफ देती है? ये देखिए, तकलीफ तो उन परिवारों से ही पूछनी चाहिए कितनी तकलीफ में पूरी परिवार, जो वो तो भारत के लोग थे हमारे, और वो घूमने फिरने गए हुए थे, एक बेगुनाह लोगों को मारा गया। इसलिए हम चाहते हैं पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और घर में घुस के होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। जब इस तरह की घटना होती है तो ये नहीं देखा जाना चाहिए कि मजहब है, ये है, वो है, लेकिन एक जो संदेश वहाँ पे देने की, मैसेज देने की कोशिश की गई, ये एक तरह से बदनाम करने की भी कोशिश है। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते, संप्रदाय का तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता जी। जो हमारे देश के शहीद हुए हैं वो परिवार है, उन परिवार से जाके पूछिए, वो हिंदू है मुसलमान है, वो हम सब उनके साथ खड़े हैं। वो टूरिस्ट लोग थे, घूमने गए थे वहाँ पर कश्मीर के अंदर, एक टूरिस्ट बेहतरीन शहर है, उन लोगों ने वहाँ घुस के अंदर आतंकवाद की गोलियाँ चलाई। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उनको ढूंढ के मारो, अंदर घुस के मारो ताकि वो सर उठा नहीं सके हिंदुस्तान के अंदर। ये बड़ी बात ये कि ये वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और कहीं ना कहीं ये मजहब को भी बदनाम करने की कोशिश। कोई मजहब नहीं है, हमारे परिवार है, हिंदुस्तान जो हमारा परिवार है। हम आपस में घर में लड़े झगड़े हमारा मामला, बाहर वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो तकलीफ है, जिन लोगों के परिजन गए हैं, हमारा परिवार है, दूसरों का परिवार नहीं, हमारा परिवार है, हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे भाई बहनों को शहीद किया गया। कितना सुरक्षा इंतजाम जो है उससे कितना आपको लगता है कि सही थे या वहाँ पे भी कमी देखते हैं आप? नहीं, कमी तो कोई भी नहीं थी, लेकिन जो आतंकवाद जिस तरीके से भारत के अंदर एंट्री कर रही है और हुई है उसको जड़ से मिटाया जाए। जब भारत की एकता और संप्रभुता को तोड़ने की जो कोशिश की गई है वो हो नहीं सकती। हम लोग जहाँ पे इकट्ठे हो गए यही बताने आए हैं कि भारत एक है, एक था, एक रहेगा और हमेशा आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाना चाहिए। उसके लिए जो भी अब कार्रवाई हो, लास्ट कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसी सरपरस्त ताकतें देश के खिलाफ ना उठ सकें। क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जिन लोगों ने किया है उनको किस तरह से जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए?
देखिए, ट्रीटमेंट तो जिस प्रकार से हमेशा मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर सुरक्षा की गारंटी मोदी जी है, तो मोदी जी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाए, वो चाहे बांग्लादेश के हो, वो चाहे पाकिस्तान के हो, कहीं कर भी हो। मौत का बदला मौत, गोली का जवाब गोली से देना होगा और तत्काल देना होगा। 1-2 दिन के ही अंदर घर में घुसकर उनको मारो ताकि आतंकवादियों के हौसले बुलंद ना हो सके। ये जो पर्यटक गए थे, एक बार फिर अब क्या लोगों को एक बार डर लगेगा उस तरफ जाने में, कश्मीर जाने में? बिल्कुल लगेगा डर, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है भाई। क्योंकि ऐसा जो काम है, अब तो इसका जवाब गोली से देना होगा मोदी जी को, नहीं तो इसके अलावा कोई नहीं है। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जानकर गोलियों से भून देना चाहिए। जितने भी आतंकवादी हैं, पूरी घाटी में पूरी सेना घुसेड़कर एक आतंकवादी को चुन के मारा जाए, क्योंकि बहुत ही जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय हुई है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और मोदी जी से मांग करते हैं कि आप अपनी सेना पूरे पाकिस्तान में घुसेड़कर, पूरी घाटी में घुसेड़कर एक आतंकवादियों को चुन कर मारें, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान में घुसकर हमारे यात्रियों को, जो पर्यटन को मारा है और जो धर्म पूछ के मारा है। ये तो एक बहुत ही गंदी बात है कि हिंदू पूछ के मारा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। जय भारत, जय हिंद। कैसे युवाओं के लिहाज से देखे तो कैसा लगता है कि सिर झुका हुआ महसूस हो रहा है इस घटना के बाद? बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जो टीवी में बताया जा रहा है कि जितने भी आतंकवादियों ने जो हमला करा है और जो लोगों को मारा गया है, ना नाम पूछा ना धर्म पूछा, पेंट उतार के चेक करके मारा गया है। ये बहुत शर्म की बात है। और जो आतंकवादियों ने ये हमला किया है, उनको हिंदुस्तान की सरकार को ऐसा करना चाहिए, उनके घर में घुस के मारना चाहिए और उनका जो है कि बीच चौराहे पे फांसी लगा देना चाहिए। ये जो आक्रोश है, ये देख सकते हैं हम कि चौराहे पे फांसी लगा दीजिए, इनको माफ नहीं कीजिए। कैसी मतलब ढूंढना मिलना, इसके पहले अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती, क्या पहले से सचेत रहना था? सचेत रहना चाहिए, हमें सजग रहना चाहिए और इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हम कोई भी आतंकवादियों को बिल्कुल यहाँ पर अपना दें और उनको बर्बाद कर दें। उनको आपको थोड़ा सा भी उनको शक लगे कि ये आतंकवादी है, उनको निपटा दें, बंद कर दें, मार दें जड़ में। ठीक है। जो माहौल है, इससे देख सकते हैं आप किस तरह का आक्रोश तमाम लोगों में है जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं, खुद वक्फ बोर्ड ने किया, एमपी वक्फ बोर्ड का ये प्रदर्शन है। जो लोग यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से आतंकवादियों के साथ ये जो है अब उनको जवाब दिया जाना चाहिए। हर तरीके से जवाब देंगे और हिंदुस्तान जवाब दे रहा है। मोदी जी की सरकार जवाब दे रही है, पूरा हिंदुस्तान जवाब दे रहा है और हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए ये चीजें कर रही हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी तरीके से होश में आना चाहिए। इस तरीके के आतंकवादी हमले ना कराए, बेगुनाहों को ना मारे। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तमाम लोग हैं, ये क्या जिस तरह की ये परिस्थिति बनी है, इसमें देश को बांटने की भी कोशिश है आतंकवादियों की। बिल्कुल देश को बांटने की कोशिश है और देश को के ऊपर एक करारा घात किया है उन्होंने। ये बड़ी शर्मिंदनाक और बड़ी मतलब है कि कायराना हरकत की है उन्होंने देश के साथ ऊपर, और इसकी हमारी सरकार मजबूती से इसका जवाब देगी और देना भी चाहिए। और बहुत बड़ी हमारे लिए एक रंज और बड़ी उन्होंने हमारे लिए गम की एक घड़ी दी है, जिसको हमारे लिए देश के अंदर पूरे देश इसका मुखालफत कर रही है और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। ये उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद भी आप साथ में लिख रहे हैं, तो क्या ये इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है? 100% पाकिस्तान का ही हाथ है साहब। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान से आतंक खत्म नहीं हो जाए, प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। इससे हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम हो रहा है, जो आतंकवादी है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा इसमें षड्यंत्र जो है पाकिस्तान का है। मुसलमान हिंदुस्तान का बदनाम हो रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बहुत मोहब्बत के साथ रहता है, अमन शांति के साथ रहता है। ये सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी। देश की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी बहुत मजबूत सरकार है। अगर अभी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया तो हो सकता है कि लंबे समय तक पाकिस्तान इसी तरह सिर उठाए रहेगा और हमारे मासूम लोग मारे जाते रहेंगे। अभी कोशिश ये है कि पूरा विश्व अपनी एक युद्ध की स्थिति में विदा हुआ है और सही समय है कि पाकिस्तान को सही चोट मारी जाए और अंतिम आतंकवादी जो पाकिस्तान में छुपा है उसको बिल्कुल अंतिम आतंकवादी की कब्र वहीं पर बनाई जाए, कब्रिस्तान वहाँ पे पाकिस्तान में। इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि इस पूरे मामले को एक प्लानिंग के साथ किया गया, कोई लापरवाही भी हुई? नहीं, लापरवाही तो ऐसा है कि धर्म स्थलों पर एकदम सुरक्षा व्यवस्था भी करना दिक्कत हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान की जो साजिश रहती है वो यही कोशिश रहती है कि भीड़ भाड़ इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जाए, और सही वक्त है कि अब पाकिस्तान को भी सही तरीके से डैमेज किया जाए। तो पाकिस्तान को भी डैमेज किया जाए, क्योंकि सबका मानना ये कि आतंकवाद को सबसे बड़ा समर्थन पाकिस्तान का, और यही देखेंगे हम यहाँ पर जो पुतला जलाया जा रहा है आतंकवाद का, उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद की भी जो पोस्टर्स हैं वो भी लगाए गए हैं, और उनको भी जलाते हुए कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है आप लोग देख सकते हैं। और भी तमाम लोग हैं। आपको एक अरसा, आपका एक अनुभव है इतना लंबा जी, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें बोल पा रहे हैं, कुछ शायद नहीं बोल पा रहे हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं हम उनसे अलग अलग बात कर रहे हैं। इस पूरी घटना को अगर हम देखें बॉस, कई सारे लोग जो हैं इस संदर्भ में बोलना नहीं चाहते हैं। सनवर पटेल जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे भी हम जरूर बात करेंगे। पटेल साहब हमारे साथ में। सर, ये पहले तो इस घटना को कैसे देखें? देखिए, ये जो घटना घटी है, इससे दुर्दांत, इससे बुरी घटना कोई हो नहीं सकती है। ये घटना पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए और इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश के रूप में सामने आई है। आज पूरा देश इस घटना के कारण से दुखी है, पूरा मध्य प्रदेश इस घटना के कारण से दुखी है। वहीं मुस्लिम समाज भी इस घटना के कारण से बहुत दुखी है। आज पूरे देश में मुस्लिम समाज बाहर निकला है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में हर जिले में मुस्लिम समाज बाहर निकल के इस घटना की निंदा कर रहा है। और ऐसे लोग जिन्होंने इंसानियत, मानवता के ऊपर लांछन लगाने का काम किया है, ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है, हम उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उनको कड़ा जवाब भारत सरकार देगी। उनको कड़ा जवाब देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। इसी के साथ हम बाहर निकले हैं और आज हम राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो इस घटना के इस कुप्रयास के पीछे हैं और जो आगे हैं, सबको कठोर से कठोर सजा दी जाए। जो टाइमिंग है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले हमने देखा कि वक्फ बिल जो है वो पास हुआ था। अमेरिका के डिप्टी प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के दौरे पे हैं। ये भी खास बातें थी जो इस हमले से जुड़ी दिखती हैं क्या? देखिए, आज पाकिस्तान में भूखमरी का माहौल है। वहाँ 800 और 900 रुपए किलो आटा हो गया है। कैसे अपनी कमियों को छुपाएं? कैसे भारत आगे बढ़ रहा है? कैसे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है? कैसे हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए? हमारे विकास को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो सब धर्म जाति पंथ समुदाय के लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं और सबका विकास हो रहा है, उसको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो कभी CA/NRC में भड़काने का काम करते हैं, कभी वक्फ बिल के नाम पर वो भड़काने का काम करते हैं। जब देखते हैं कि देश में कुछ नहीं हो रहा है, देश शांत है, देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो इस सब प्रकार की घटना की वो कोशिश करते हैं। लेकिन यह प्रयास भी उनका असफल प्रयास होगा। टाइमिंग वो कोई चुन ले, लेकिन पवित्र भाव के साथ, नेक नियत के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और नेक नियत जब जहां होती हो, पवित्र भाव जहां होता हो, वहां बदनीयत कभी सफल नहीं हो सकती। बदनीति कभी सफल नहीं हो सकती, ये भी साफ तौर पे जो है वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के चेयरमैन का कहना है। लेकिन तमाम लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, जन का मन में, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगांव हमले में आतंकवादियों के मंसूबे क्या थे और इसको हिंदुस्तान और खासतौर पे मध्य प्रदेश का जन किस मन से देखता है। पहलगांव हमले के बाद में हम लगातार जनता का मन जानने की कोशिश कर रहे हैं और अमरनाथ यात्री, क्योंकि पहलगांव से भी ये यात्रा शुरू होती है, दो तरफ से जाते हैं। आप लोग पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं? नहीं, तीसरी बार। तो किस तरफ से जाते हैं, पहलगांव की तरफ से कि नीलगढ़ की तरफ? पहलगांव की तरफ से जाते हैं। तो अब ये हमला हुआ है तो कोई अंतर? कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। पहली बार जा रहे हैं? थर्ड टाइम। हाँ। तो ये जो हमला हुआ तो करना क्या चाहिए सरकार को? हमारे लिए सिक्योरिटी रखना चाहिए ज़्यादा। हाँ। बस, और कुछ नहीं। आप? जी, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी। इसके पहले ये हो गया तो अब कोई डर वर नहीं लगता? डर किस चीज़ का? बाबा का सर पे हाथ है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बरसानी, जय भोले, जय जय भोले।
ये बोले। और आप कितनी तारीख को जाने वाले हो? 19 तारीख को। कैसे जा रहे हैं, ट्रेन से, बस से? ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे। और क्या? तो ये क्या श्रीनगर से आगे जाने में कोई डर वर तो नहीं है? कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। और आप लोग? हम भी पहली बार जा रहे हैं साहब। पहली बार जा रहे हैं? जी जी। रजिस्ट्रेशन करवा लिया? कराना है, वो भी उसी लाइन में लगे हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन। बड़ी आसानी से हो रहा है, रोज भीड़ रहती जी जी जी, हम थोड़ा सा सुबह से लगे हुए हैं, हमें भी काफी समय हो गया है आके। हमारी बहुत इच्छा है कि बाबा का एक बार बुलावा है तो जाए हमें। हमारे ये साथ हैं, ये जा चुके हैं 2-3 बार। आप कब जा चुके हैं? ये 7वीं बार है। 7वीं बार जा रहे हो? तो ये पहली बार हुआ ये घटना? तो नहीं, इससे पहले भी बहुत सी बार घटना है तो वहाँ होती रहती है, लेकिन डर कोई बात का नहीं है। अपनी सेना अपनी। अच्छा, जैसे इस बार क्या कुछ आपको लगता है कि अलग से भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए? नहीं, व्यवस्था वो वैसे बहुत रहती है वहाँ, व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं रहती, फुल व्यवस्था रहती है, मिलिट्री की हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। तो आप बालटाल की तरफ से जाते हैं, पहलगांव की तरफ? पहलगांव। इस बार रास्ता बदलेंगे उसी रास्ते? नहीं, वही रास्ता पहलगांव से। आप कौन सी बार जा रहे हो? पहली बार। पहली बार जा रहे हो? तो अभी जो कल की घटना हुई उसको देख के क्या लगता है आपको? कुछ नहीं। आप कौन सी बार जा रहे हैं? 6वीं बार जा रहे हैं। 6वीं बार जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, कैसे जाते हो आप? हम लोग बालटाल और पहलगाम दोनों रूट से जाते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है और बहुत मज़ा आता है। भोले का नाम लेके जाते हैं, कुछ नहीं होता और पूरा भरोसा है हमारे भारत देश की इंडियन आर्मी पे। और वहाँ CRPF जो रहती है बहुत सुरक्षा करती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। हाँ, बहुत शानदार रहता है। जो लोग जानना चाहते हैं या किनके मन में डर है उनके लिए क्या कहना चाहिए? जिनको ऐसा लग रहा है कि ये घटना हुई है उससे कोई दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये घटना है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शासन और भारत सरकार और हमारा जो इंडियन आर्मी और CRPF है वो पूरी तरह मुस्तैद है। एकदम निश्चिंत होके जाएं और एकदम फ्री होके जाएं, जैसे हर साल जाते हैं वैसे इस साल भी जाएं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। आप? सर मैं 15वीं बार जा रहा हूँ। 15वीं बार? जी। तो इसके पहले पहली बार कौन सी उम्र में गए थे आप? सर मैं गया था लगभग 18-19 साल की उम्र में। तो तब से लेके अब तक के पहले भी कोई ऐसे हमले हुए थे क्या? सर बहुत हो गया तो आम बात है वहाँ के लिए। अच्छा जी, होते रहते हैं वहाँ पे, लेकिन जो वहाँ पे जो व्यवस्था है ना इंडियन आर्मी की, वो बेस्ट है वो। अच्छा जी, सबसे अच्छा सपोर्ट मिलता है उनसे। और जो घटनाएं होती हैं वहाँ लोकल पब्लिक करती है यहाँ पे। अच्छा हाँ, लोकल लोग ज्यादा परेशान? बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पत्थरबाजी वगैरह बंद हुई नहीं? पत्थरबाजी होती है अभी 2014 के बाद से बंद है। 2014 के बहुत। हाँ, और यात्रा सबसे अच्छी जो है 14 के बाद से ही हो रही है। अच्छा जी। इधर से जाएंगे पहलगांव बालटाल? अभी तो हम पहले से इस बार हम बालटाल से आ रहे हैं क्योंकि हमें डेट नहीं मिल रही वहाँ पे। अच्छा, डेट नहीं मिल रही? जी, डेट के लिए अलग अलग डेट होती है? जी, अलग डेट होती है। हाँ। पूरी प्रक्रिया एक बार बताएंगे, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे जाना चाहिए लोगों की जानकारी के लिए? सर पहले तो मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल करवा के बैंक में आके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसका फिर रजिस्ट्रेशन करवा के जम्मू की टिकट करवा के और वहाँ से फिर आपको बस से आना हो या अपनी भगवती नगर से बस से आती है, आप चाहो वहाँ से जा सकते हो या पर्सनल कुछ भी अपनी टैक्सी करके जा सकते हो। और अगर जत्थे में हो तो आप पूरी बस करके जा सकते हो जत्थे के साथ, वो अपने ऊपर है। अपने ऊपर जी। तो आप लोग हमेशा जत्थे से जाते हैं? हाँ सर, हम जत्थे से जाते हैं। जी। ये सारे लोग हैं जो यात्रा पे निकले हैं। फॉर्म जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई अंतर नहीं पड़ रहा, लोग अभी भी जत्थे में जा रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि इस तरह से कहीं ना कहीं ये यात्रा की जो तस्वीर है वो बता रही है कि हमले के बावजूद भी जो भक्त हैं उनको बाबा पे भरोसा है, लेकिन उनका साथ में ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होना चाहिए। जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।